हेलो, स्वागत है आप सभी का दोस्तों लूसेंट कैप्सूल चैनल पे। आज जो है स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। तो जनरली इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है याद करने में, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे ट्रिक से याद करेंगे जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अगर एक बार में ना याद हो तो कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखें, तो ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए दोस्तों, स्नूकर। स्नूकर से आप याद रखिए स्कूटर। ठीक है। स्कूटर को जनरली एक बार में एक ही आदमी चलाता है, ठीक ना। तो स्कूटर से आप ध्यान रख लीजिएगा स्नूकर को, और स्कूटर को एक बार में एक ही आदमी चलाता है, तो स्नूकर में जो है एक खिलाड़ी रहता है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन को जो है आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें कभी कभी ऑप्शन में 1 भी दे देता है, कभी कभी ऑप्शन में 2 भी दे देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना होगा। ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा। बाकी आगे देखते हैं। पोलो जो है, पोलो में कुल 4 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। आइए इसको याद करते हैं। पोलो को अगर जो इंग्लिश में आप लिखिएगा तो होता है POLO, पोलो, यानी टोटल 4 लेटर जो है इसमें है। 4 लेटर से आप याद रखिए कि पोलो में जो है 4 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। बास्केटबॉल से आप याद रखिए बिस्कुट, ठीक है। बिस्कुट जो है 5 रुपये वाला, यानी बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी खेलते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिएगा बिस्कुट से, ठीक है। इसको दोस्तों आप याद कर लीजिएगा। आइस हॉकी को, इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, इस पर ट्रिक नहीं बना पाए। बाकी आगे देखिए वाटर पोलो। इसमें क्या है कि हम लोग पहले से पोलो का जानते हैं, ठीक है। पोलो हम लोग पहले से जानते हैं कि पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होते हैं। ऊपर हम लोग ने याद किया है यहाँ। और ये वाटर का आप W लीजिए। वाटर कैसे लिखते हैं? WATER, वाटर पोलो। तो ये तो हम लोग को पता है कि 4 खिलाड़ी होते हैं इसमें। और वाटर का ये W लेके इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। टोटल 7 खिलाड़ी, यानी वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हम लोग कबड्डी और नेटबॉल को एक साथ याद करेंगे, ठीक है। कबड्डी और नेटबॉल को हम लोग एक साथ याद करेंगे। कबड्डी में हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ मिल के और रेडर के लिए जाल बिछाते हैं। एक साथ जाल बिछाते हैं रेडर के लिए, ठीक है। तो 7 से बन गया 7, यानी कबड्डी में हो गया 7। एक साथ मिल के जाल बिछाते हैं रेडर के लिए। और जाल से हो गया नेट मीन्स होता है जाल, यानी नेट बॉल के लिए भी 7 खिलाड़ी हो गया। ये आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कबड्डी में हम लोग एक साथ रेडर के लिए जाल बिछाते हैं, तो 7 से हो गया 7, और जाल से हो गया नेट बॉल। अगला देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हैंडबॉल के बारे में, ठीक है। हैंडबॉल में क्या है कि आपको एक और भी आगे हम इसमें नहीं दिया हुआ है, एक और खेल बताएंगे, उसमें आपको वो हम एक्सप्लेन करेंगे। बॉल क्या है ना कि हैंडबॉल से देखिए, एक हैंड से बॉल करता है बॉलर, कोई भी हो, राइटी हो लेफ्टी हो। और एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6, यानी कि एक हैंड से बॉल करता है, लेफ्टी हो या राइटी, प्लस एक ओवर में 6 बॉल करता है, यानी हैंडबॉल में हो गया टोटल 7 खिलाड़ी। तो ये चारों तो कवर हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आगे देखते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ये तीनों को आप याद रख सकते हैं HCF से। H से हो गया हॉकी, C से हो गया क्रिकेट, और F से हो गया फुटबॉल। HCF से याद रख सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। HCF से आप याद रख सकते हैं इसको। और HCF जो है,
HCF 11 का निकालना सबसे कठिन होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों में 11 खिलाड़ी, HCF 11 का निकालना सबसे कठिन होता है, इसलिए इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, बास्केटबॉल और खो खो। बास्केट से आप बालक याद कर लीजिए, ठीक है, बालक। अगर कोई बालक खो खो कर रहा है तो जनरली जाहिर सी बात है कि उसको नोनो, मतलब खो खो को याद रखिए नोनो से। अगर कोई बालक खो खो कर रहा है तो उसको नोनो मतलब यार मत खो खो करो, इस टाइप का कोई बोलेगा तो खो खो से आप नोनो याद कर लीजिए। अगर कोई बालक से हो गया बेसबॉल, खो खो कर रहा है तो उसको नोनो करते हैं जनरली, मत खो खो करो यानी नोनो, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। अगला है देखिए दोस्तों, रग्बी फुटबॉल जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी पाए जाते हैं। जनरली कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम खिलाड़ी किस खेल में होते हैं। तो एक तो हो गया आपका स्नूकर, कभी कभी ऑप्शन में ये भी आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा कभी कि टेनिस टेबल में, कभी ऑप्शन में एक दे देगा, और ये भी पूछ लेगा ऑप्शन में ये दे देगा एक खिलाड़ी टेनिस टेबल। तीसरा आपसे पूछ लेगा बैडमिंटन। अगर ये तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन में हो तो आप उस ऑप्शन से जाइए, ठीक है। ये तीनों में से कोई एक भी ऑप्शन हो, क्योंकि ये सभी में जो है ना, ये दोनों में तो हो गया एक या दो खेल सकते हैं, एक या दो, और इसमें है कि एक खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप इससे जाइएगा। और बाकी अगर जो पूछे कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में खेलते हैं तो वो हो गया आपका रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल जो यूनियन वाला होता है दोस्तों, उसमें आपको 15 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है ना। और एक रग्बी होता है लीग वाला, LEAGUE, लीग वाला जो रग्बी होता है उसमें कुल 13 खिलाड़ी खेलते हैं। एक और है दोस्तों, जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिम्नास्टिक, हाँ जिम्नास्टिक एक प्रकार का खेल है। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? जिम्नास्टिक तो जनरली क्या है कि जिम्नास्टिक को हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिम में जाके लोग 8 पैक बना सकते हैं, जिम में ही लोग 8 पैक बना सकते हैं, या फिर लोग जिम जाते हैं 8 पैक बनाने के लिए, तो जिम्नास्टिक में 8 हो गया, 8 खिलाड़ी, ठीक है ना। एक आपको पूछता है कि वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो आइए देखते हैं वॉलीबॉल में आप बॉल को उठा लीजिए, बॉल को उठाइए, और एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? एक ओवर में कुल 6 बॉल होते हैं, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि वॉलीबॉल में कुल 6 खिलाड़ी खेलते हैं। अब आइए एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले बताया कि स्नूकर में हो गया स्कूटर एक बार में एक ही लोग चला सकते हैं। ये दोनों आपको बोले याद रखने के लिए। टेनिस या टेबल टेनिस में जो है 1 या 2, और बैडमिंटन में 1 या 2। पोलो में आपको बताया कि 4 वर्ड होता है, POLO, ठीक है। बास्केटबॉल में आपको बताया कि बिस्किट से याद रख लीजिएगा, बिस्किट से। और आइस हॉकी को याद कर लीजिएगा दोस्तों। वाटर पोलो में आपको बताया कि पोलो का 4 वर्ड, और वाटर का जो है आप W उल्टा करके 3 लिख दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो 3 हो जाएगा, तो इसमें हो गया 7 खिलाड़ी। कबड्डी और नेटबॉल में आपको बताए थे कि एक साथ हम लोग रेडर के लिए जाल बिछाते हैं, तो एक साथ से हो गया 7, और जाल से हो गया नेट, यानी कि नेटबॉल और कबड्डी ये दोनों में 7-7 खिलाड़ी। हैंडबॉल में बताया कि एक हैंड से आप 6 बॉल फेंक सकते हैं, याद रख लीजिएगा दोस्तों, एक हैंड से आप 6 बॉल फेंक सकते हैं, यानी एक हैंड प्लस 6 बॉल बराबर 7 खिलाड़ी। और आपको बताए थे कि इधर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में टोटल हो गया आपको HCF से आप देखिए
सबसे कठिन होता था निकालना 11 का, तो 11 से आप याद रख सकते हैं ये दोनों में। बेसबॉल, अगर कोई बालक खो खो करे तो उसको 9 करना है, इससे आप 9 याद रख सकते हैं। और रग्बी फुटबॉल यूनियन वाला में 15 होता है, रग्बी फुटबॉल लीग वाला में 13 होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी इसी तरह का ट्रिकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।